मुकेश जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वितीय सत्र में हमारे ऊर्जावान और नर्मदापुरम के एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और जो है हथेलियों से शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इस विषय पर हमारे आदरणीय आदरणीय मोहनलाल गौर साहब, जो ग्राम दहेड़ी और हाल निवास इटारसी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला नर्मदापुरम के प्रभारी हैं, और हमारे एगोहार परिवार के बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय का सदस्य नींव के पत्थर के रूप में इस योगहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। वो हम सबको मार्गदर्शन देंगे कि एक्यूप्रेशर से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं उनको सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको एक्यूप्रेशर पर मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय मोहनलाल गौर साहब जी। ओम। पूरे सदन को प्रणाम। और चूंकि जो मुझे जानकारी है एक्यूप्रेशर और उसके लिए मैं आपको देने का प्रयास इससे पहले अपन कुछ कर चुके हैं, बेसिक जानकारी, और आज भी उसी पे अपन कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ उनके उद्देश्यों के बारे में और उनके प्रभाव क्या होते हैं उसके विषय पे कुछ सावधानियां क्या होती हैं और उसको कैसे करना चाहिए, इस विषय पे हम जानकारी देते हुए आज का हम सत्र शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पुनः सदन को प्रणाम करते हुए और मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग, इन सब के बारे में हमने सुना तो है ही, साथ में ये भी थोड़ी जानकारी शायद सभी को है कि इससे हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि ये एक्यूप्रेशर वास्तव में एक्यूपंचर की ही पद्धति के अनुरूप है, क्योंकि एक्यूपंचर दो शब्दों से बना हुआ होता है। एक्यू का मतलब होता है सुई, और पंचर का मतलब होता है भेदन। तो सुइयों के द्वारा भेदन करने से जो हमारे शरीर को हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे हमारे को आगे हमारे वैज्ञानिकों ने उसको रिसर्च किया कि सुइयों के स्थान पर हम हाथ की उंगलियों या किसी पॉइंट वाले इक्विपमेंट बोलो, कुछ वस्तु बोलो, उससे शरीर की विशेष बिंदु पर उपचार देने की पद्धति को अपनाया और फिर उसी को ही एक्यूप्रेशर कहा गया। सीधा सच्चा अगर अपने शब्दों में कहें कि किसी भी नुकीली वस्तु धारदार नहीं हो, जो उस वस्तु से या उंगलियों से शरीर के निश्चित बिंदुओं पर दबाव देने की चिकित्सा को ही एक्यूप्रेशर कहा गया है। एक्यूप्रेशर से शरीर के अंदर अगर कोई रोग है तो उसका निवारण कैसे होता है, और यह जिज्ञासा हमारे साइंटिस्टों और शोधकर्ताओं में का विषय बना रहा, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि दबाव देने से शरीर के अंगों में चेतना शक्ति का संचार सुचारू रूप से होने लगता है, और यही एक्यूप्रेशर पद्धति का मूल आधार है। मतलब है कि अंगों में चेतना शक्ति, और इस चेतना शक्ति को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, परंतु हम लोग इसको जैसे कहते हैं प्राण शक्ति, प्राण वायु और एनर्जी, ऊर्जा। अब चूंकि ऊर्जा जो हम अपने शरीर के अंदर कैसे इनहेल करना है
और इस ऊर्जा से हमारे शरीर की जो अवरुद्ध चेतना होती है, रुकी हुई चेतना होती है, या डलनेस आती है शरीर में, उस ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा का संचार कि ये असंतुलन को भी दूर करता है। कई बार अगर ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं है डलने से, और उसका प्रैक्टिकल हमने हाथ करके अभी देखेंगे भी, और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि अगर अंगुलियों में, हाथ में एक एक 15-15 सेकंड, 10-10 सेकंड अगर हम प्रेशर देते हैं तो हमारे शरीर का वह अंग, वह हाथ इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, और उससे हमारे शरीर के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बताया होगा ऊर्जा संचार के लिए सुबह सुबह अगर आलस को भगाना है तो दांतों के ऊपर जीभ को सिर्फ घुमा दो और अंगुलियों को ऐसा मूवमेंट दे दो, या ऐसा एक सिर ट्विस्ट कर दो, आपका जितना आलस है तुरंत भाग जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल करके पहले भी देखा। तो इसका मतलब जो प्रैक्टिकल हमने किया कि ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में सिर्फ दबाव देने से हो जाता है। तो इसी प्रकार उसके जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों को हम थोड़ा सा समझ सके हैं पहले भी, और आज हम थोड़ा सा फिर पुनः पीछे चलेंगे कि हमारा जो शरीर है वह कैसे हमारे हाथ में की छाया प्रति, जो कहा गया था पहले भी कि बॉडी इज, जो हमारी है, हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी, हाथ ही हमारे शरीर की छाया प्रति है। इसको, वैसे ये पद्धति, मूल पद्धति भारतीय है, और इस भारतीय चिकित्सा पद्धति, इस भारतीय चिकित्सा पद्धति को दुनिया के साइंटिस्ट, जिसमें विशेषकर चाइना ने इतना उसको आगे किया, दूसरे देशों ने भी, कोरिया हुए, वहीं के एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है सर पार्क जेबू, जिन्होंने मानव शरीर की समानता को हाथ की हथेली एवं पैर के तलुओं पे प्रतिपादित किया है। करीब 2 दशक तक उन्होंने इसको, एक्सक्यूज मी सर, आप एक्यूप्रेशर है, अभी आप सुजोग का प्रिंसिपल समझा रहे हैं, सिमिलरिटी ऑफ हैंड एंड फुट। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुजोग, इसकी जितनी ये है, सुजोग जो है एक्यूप्रेशर की एडवांस थेरेपी है। एक्यू मतलब, और प्रेशर का मैंने जो आपको मीनिंग बताया है, एक्यू का मतलब है धार, प्रेशर का मतलब दबाव। अभी चूंकि आप उसको एक्यूप्रेशर कह लें, सुजोग कह लें, एक मिनट पूरी सुन लीजिए सर जी, कि जब अगर हमारे शरीर में किसी इंस्ट्रूमेंट से या अंगुलियों के ऊपर दबाव देने की क्रिया को एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर की जो एडवांस थेरेपी है उसमें भी प्रेशर ही दिया जाता है। अब सुजोग में, अब आपको बता दें, एक्यूप्रेशर में और सुजोग में आप दिमाग से ये निकाल दें, अगर हम किसी भी माध्यम से प्रेशर दें, सुजोग में उन्होंने सिर्फ इस हैंड को, हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी जो कहा, हाथ छाया प्रति है, उन्होंने उसके अंग को अलग अलग प्रतिपादित किया है। एक्यूप्रेशर में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उसके ऊपर रिसर्च की है, परंतु दबाव देने की क्रिया सबकी एक है। अब दबाव सुजोग में भी आप उस पॉइंट को दोगे, सिर्फ लोकेट करने वाली बात आपको अलग से है, क्योंकि अगर सुजोग में भी अगर आपने पॉइंट लोकेट करने वाली बात कही है तो भी उसके ऊपर दबाव देना है। एक्यूप्रेशर में
भी अगर किसी ने उसको खोज की है तो भी उसके ऊपर दबाव देना है। तो थीम तो सब एक की एक्यूप्रेशर की है। नहीं सर, अब वो बात की सही है, बट दोनों के प्रिंसिपल थोड़े चेंजेस हैं। देखिए, प्रिंसिपल तो एक ही है, सिद्धांत एक ही है प्रेशर देने का। दोनों सुजोग के एक मिनट सुजोग सुन दो लीजिए। टाइप से किया जाता है, एक नीडल से किया जाता है और एक नीडल लेस होता है। जो नीडल लेस थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर। जो विथ नीडल से किया जाता है उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। सॉरी गौर सॉरी साहब सॉरी गौर साहब 1 मिनट सुनेंगे। मेरा निवेदन है आदरणीय प्रवीण जी, आपसे निवेदन है कि जब पूरी बात हो जाए उसके बाद आप अपने विचार रखें। आपको हम एक दिन पुनः सुन लेंगे, जो अभी मुख्य अतिथि जी कह रहे हैं उसको पूरा सुन लें, उसके आदरणीय बाद आप नहीं अपने सर, प्रश्न कर नहीं सकते नहीं हैं। सुना पाऊंगा, मैं नहीं सुना पाऊंगा। जहां दिमाग में अगर अपने आप को हम सुनने लेके नहीं चल पाते हैं तो शायद वो क्रिया नहीं होती, और वो बात होती है जब मैं बोल रहा हूँ उसका सिद्धांत। मैंने एक्यूप्रेशर का पहले वही बताया, एक्यूपंक्चर से एक्यूप्रेशर आया, एक्यूप्रेशर से ही दबाव देने की क्रिया को ही हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। सुजोग और एक्यूप्रेशर में अलग अलग साइंटिस्टों ने, ये आपको बता दूं कि ब्रेन कहीं किसी एक्यूप्रेशर में, जिन वैज्ञानिकों ने हाथ और पांव और हार्ट के पॉइंट कहीं और बताए हैं, परंतु डॉक्टर पार्क ज़ेबू इन्होंने ये प्रतिपादित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि हैंड इज जोरोस्कोपी ऑफ द बॉडी। तो उसमें समानता बताने के साथ उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। तो क्षमा करें, मैं नाम एक्यूप्रेशर है और सुयोग है, परंतु क्रिया दोनों की एक ही है, दबाव देने की। आप जो बोल रहे हो कि सुयोग में कि सिद्धांत अलग, सिद्धांत बिल्कुल अलग नहीं है सर। सिर्फ उसमें भी प्रेशर दिया जाता है। अब उसमें उन्होंने इतना एडवांस कर दिया है कि सर उस प्रेशर के देने वाली ऊपर, बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं विगत 15 सालों से इस चीज पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सर और आई आप ही एम बताएं नेचुरोपैथ। सर, आप ओके ही बताएं सर। सर मैं नहीं बता पाऊंगा सर, सदन को क्षमा चाहता हूँ। मैं जो मैं यहाँ मुझे पर जानकारी मैंने पहले बोली थी कि जो जानकारी है मैं वही जानकारी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सर कोई मेरी बस आपको, आपने जो जानकारी दी है अच्छे वे में दी है, एक बहुत इजी लैंग्वेज में दी नहीं, हुई है। अब नहीं दे पाऊंगा मैं सर। आज सदन इसी बात के ऊपर चर्चा कर ले। मैं आदरणीय प्रवीण सर से निवेदन करना चाहूंगा, नहीं मेरा डिसकंटिन्यू हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज को जो मेरा फ्लो था वो सब खत्म हो गया। तो जी मैं आज आदरणीय के लिए क्षमा चाहूंगा, कोई और मैं बात के ऊपर अपन कर लें, मैं आज नहीं दे पाऊंगा सर। जी आदरणीय यमएल गौर साहब, कोई बात नहीं। आदरणीय प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात लास्ट में कहिए, जब आप पहले सुन लीजिएगा, फिर बाद में जो भी कहना नहीं है आपको। बहन जी, आज नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो कोई साइंटिस्ट जो ये नहीं हूँ। बता रहे हैं उनको बोलने दो। चलो गौर साहब, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण वे में ही करता हूँ। अगर कोई चैलेंज करता है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने एक साधारण तरीके से कोई चीज सीखी हुई है जो बताई है, और मैं अपना उपयोग करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप 15 साल से कर रहे होंगे सर, पर 15 साल का अनुभव सर आपका यहाँ बहुत पर ज्यादा चैलेंज होगा। देने वाली तो मैं बात नहीं आपसे हो रही है। निवेदन, आपने जो एक मिनट, प्रिंसिपल बताए हुए हैं बस मैं उसी को करेक्ट कर रहा हूँ, आपकी बातों को फेवर कर रहा हूँ ना मैं। भाई साहब, अब उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी एक प्रवीण मिनट, जी, बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। जो जो अच्छा नॉलेज है वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट अशोक हम भैया, पहले उनको सुन लेते हैं। आदरणीय प्रेम कुमार जी, आप बताइए। कपिल कुमार जी, आपका कहना क्या है, आप बताइए। बहन जी, बहन जी, मेरा निवेदन ये है कि ये हमारे सदन का नियम है। आप कोई भी है, आप अगली बार बताएंगे, आपको जब बुलाया जाएगा आप बोलेंगे। आपसे अभी आपको कोई जिज्ञासा है, आखिरी में जिज्ञासा की बात होगी। ये सदन का नियम है, हमारे योगाहार परिवार का नियम है, इसको नहीं तोड़ा जाएगा। अगर आपको बोला गया है, आपको बुलाया नहीं गया है अतिथि के रूप में, जो मुख्य अतिथि है, बाद में आप अपनी जिज्ञासा, अपनी चीजें रखिए। आज के मुख्य जो अतिथि है वो आदरणीय एमएल गौर साहब है, उनकी बात सुनी जाएगी, किसी और की नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। ये ध्यान रखना है हमको। जब हम किसी को पूरी आस्था के साथ बुलाते हैं तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इनका मैं आपको बता दूं, मैं आपको वही नियम बताने वाली थी भैया, मगर क्या है, आपने बीच में माइक खोला, मैं आपको बंद कर रही हूँ, आप खोल रहे हैं, आपको मैं बंद कर रही हूँ।
आपकी जो भी मन में बात थी, आप सदन के जो भी प्रश्न होते हैं हमारे 7:30 बजे के बाद होते हैं, तब आपने प्रश्न करना था जी आदरणीय। अब हमारे मुख्य वक्ता जी शायद चले गए हैं, आप बताइएगा, आपको आपका 15 साल का अनुभव जी आदरणीय। आप नहीं, मुन्नीलाल भाई साहब से बात कर। मुन्नीलाल भाई साहब, आप अपना मत रखें। जी जी मैं आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें प्लीज। आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं अभी। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार वर्मा। मैं इटारसी निवासी हूँ मूलतः, और संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते रहता हूँ, चिकित्सीय। आप योगार कार्यक्रम में कब से जुड़े? मुझे आज ही लिंक भेजी गई है किसी भगवान दास जी के द्वारा, भगवान सिंह के द्वारा। आज ही आई है आपके पास? हाँ, नाइट में ही आई है मेरे पास में। पर्टिकुलर हमारे किसी एक ग्रुप में वो मेंबर होंगे, वहां से जी। इटारसी से हैं आप? जो टॉपिक लिखा हुआ था, एक्यूप्रेशर पर लिखा हुआ था। मेरी बात सुनिए, आप इटारसी से है ना जी। आप जब अगर हम कोई बात कर रहे हैं, आज हमने जैसे एमएल गौर साहब को जो है इनवाइट किया है, और जो भी वो बात कर रहे हैं, इसके हमारा एक नियम होता है, आप पहले एक दिन पहले ही जुड़े और पहले ही आप एक तो उसके नियम आपकी मीटिंग में जब मैं ज्वाइन हुआ था, जब भी मैंने आपको मैसेज किया हुआ था, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मुझे अपना माइक ओपन करना पड़ा। नहीं ओपन करने जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी ना। आप जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ही मिसमैच कर रहे हैं, तो जो थ्योरी और थेरेपी है वो कैसे काम करेगी? ये बताइए, आप सिद्धांत जो है, मैं बोल रहा हूँ प्रेशर वाली बात ठीक है, प्रेशर दिया जाता है, आइडियल प्रेशर, ठीक है। अब इन्होंने बोला 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेशर देना चाहिए, ठीक है। प्रेशर के जो लिमिटेशन है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग है, डिसीज के अकॉर्डिंग है। आप पूरी बात सुन तो लेते प्रभु। आप जो है आदरणीय प्रवीण कुमार जी वर्मा जी, आप पूरी बात सुनो, सुनने के बाद आपका मत लेते, फिर आप किससे भी हम जो है एक बार इसमें आप पूरा समय आपसे मांगते और आप इसमें अपना अनुभव देते। पहले आप सुनो, कोई भी बात कह रहा है, कोई जो वक्ता है उसको पहले बाद में बोला सर, जब उनका स्टॉप नहीं अब आप बोलना नहीं है, इसमें बोला नहीं जाता है, इसमें पूरी बात सुनी जाती है, लास्ट में हम बुलाते हैं आपको सम्मान के साथ, फिर आपका आप मत रखिए। अगर बीच बीच में आप बोलेंगे, एक एक बात को काटेंगे, तो कोई व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा ना। हमारा ऐसा प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप अगर सुन सकते हैं तो सुनने की क्षमता बढ़ाएं, अपनी धैर्य रखें, और आप विद्वान हैं, आपकी विद्वानता हम सब लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल हर उस पर हर शब्द को अगर काटेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपको सुनेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी आप अगर सुन सकते हैं, धैर्य से सुन सकते हैं, तो आपका स्वागत है। आदरणीय हमारे एमएल गौर साहब जो कह रहे हैं जी, म्यूट है आप, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट होइए आप पहले। अभी तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा सर। ये जो विद्वान है, मैं इनके नीचे बहुत छोटा हूँ, ये इनका अनुभव है, और मैं इनसे मैं इटारसी खुद रहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। रंजना जी म्यूट मत किया करो, अनम्यूट करो भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं पुनर्वासी निवास करता हूँ, आप आकर स्वागत है आपका, मिल सकते हैं कभी भी, ठीक है जी। और सिद्धांत पर मुझे आपत्ति है। चलिए आप बोलिए, सिद्धांत पर आप बताइए, हम सब लोग आपको सुनेंगे, बताइए आप। प्रभारी महोदय जी, एमएल गौर साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि है, उनको ही हम सुनेंगे। आज जो उनका मन जो है, उनका मन जो है एमएल गौर साहब, उनको फिर और दिन के समय में अपन मुख्य अतिथि बनाएंगे, उस दिन सुनेंगे। बिल्कुल साथ सब कुछ बनाएंगे, बिल्कुल जी। यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर पे बात कर रहे हैं तो एक्यूप्रेशर पे बात करिए, वहाँ पर अदर थेरेपीज को उसकी क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको आप उस तरीके से समझाइए ना कि उसकी एडवांस टेक्निक्स, उसके में बहुत सारी वेराइटीज ब्रांचेस बनाई गई हुई है। आयुर्वेदिक उसके अंदर चाइनीज भी है, जापानीज भी है। आपसे बिल्कुल सुनते ही नहीं गया, अभी तो शुरुआत ही नहीं की थी मैंने। एक मिनट आदरणीय, मैं आपको बताना चाहती थी कि और मैं प्रोफेशनल तौर पे काम नहीं कर रहा हूँ जैसा आप कर रहे होगे, मैं सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। तो मुझे जानकारी थी, वो मैंने बताने की कोशिश की है। सर मैं सेवा भाव से ही काम कर रहा हूँ, विगत 15 सालों से किडनी लीवर कैंसर पेशेंट पर ही काम करता हूँ मैं। आप कर रहे होगे,
आप कर रहे होगे, अपनी जगह कर रहे होगे, परंतु भाई जी मैं जब मेरे को जितनी छोटी जानकारी है, मैं छोटी मोटी जानकारी के आधार पे ही लोगों को, मैं प्रोफेशनल तौर पे किसी की बीमारी दूर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु सदन में जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर कर रहा था। मैंने 15-15 सेकंड जो आपको बताया ना, 15 सेकंड में इसके पहले भी लोगों को प्रेशर देने से क्या संचार होता है वो मैंने एक प्रैक्टिकल बताया था। उसकी सावधानियां और कैसे देना चाहिए वो तो आया ही नहीं मैं आपके ऊपर। जी 1 मिनट। जी मैं गौर साहब नहीं मैं नहीं नहीं, अभी इतनी बात के बाद मैं क्षमा चाहूंगा सदन को, नहीं, और गौर किसी साहब, और कर दे विषय पे रहे आप हैं, बात चर्चा करने ही नहीं दे रहे हैं। करें। मैं तो कर ही नहीं सकता। जी 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 आदरणीय सर आप प्रवीण ईगो को कुमार जी, लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ईगो को लेके चलने वाली बात ही नहीं है, योग का सेशन है, इसमें तो ईगो वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप अपने सिद्धांत आप ही बताइएगा। मैं चूंकि मैं इतना जानकार नहीं हूँ ना, मैं तो एक छोटी मोटी जो छोटी जानकारी होती है वो मैं बता देता हूँ, तो बाकी का मैं मैं कोई आपकी जानकारी कोई तो चलिए बोलना भी नहीं चाहिए आपको। आदरणीय प्रवीण कुमार जी, मैं आपको बात बता देती हूँ कि जियो की वो पहली आज चीज मेरी बात सुनिए, मुझे ये मालूम होता है कि ये भारत स्वाभिमान का है तो मैं ज्वाइन ही नहीं करता। क्यों क्यों भारत क्योंकि मुझे स्वाभिमान का है मालूम तो है, मेरा अनुभव है कि भारत स्वाभिमान के अंतर्गत में जो स्वामी रामदेव जी के सिद्धांत है उस प्रिंसिपल पे काम नहीं किया रहा, वहां पर मैक्सिमम लोग ईगोइस्टिक हैं। अच्छा, हमें तो आप ऐसा भी लगता वैसे है। ही हो, आप भी वैसे ही हो ईगोस्टिक। ठीक है सर, और मैं ईगोइस्टिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक थेरेपी के लिए बात कर रहा हूँ। वो थेरेपी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, टोटल ड्रग लेस है। अरे मैं बिना बोलूं औषधियों थोड़ा सा, के मेरे भी सुन लो ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा निवेदन है, वाद विवाद हो रहा है तो वाद विवाद को सुलझाना चाहिए। तो अपन ईगो सर, मैं तो जी बात करें, बात 5 कर ही मिनट नहीं भाई रहा साहब हूँ। की भी थोड़ी सुन ले। मान लो कोई सही चीज बताते हो तो इनकी भी सुन ले ना, इनकी थोड़ी मैं सुन तो ले बात कोई बात कर जानकारी, ही नहीं रहा तो हूँ, मैं तो इनकी एक बात प्रिंसिपल से पे बात गौर कर रहा साहब भी हूँ समझ भाई। जाएंगे ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आप प्रवीण जी थोड़ा सा 5 मिनट तो मुन्नी लाल जी इनकी बात तो सुने, क्या कहना चाहते हैं समझो तो, कि अपन कुश्ती लड़ेंगे। एक बात बता, वो बोल कहाँ रहे, बोल कहाँ रहे, वो तो कमी बता रहे, बोल कहाँ रहे, बोलिए आप। स्वागत तो है, बता तो रहे कहना हो। क्या चाहते हो? जरा 5 मिनट इनको समय देना, अपन विवाद क्यों करें, मेरा मतलब है थोड़ा सा। आप गौर बोलिए आप गौर प्रवीण साहब जी। कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं, और ये बोलना चाह रहे हैं, और अपन रोक रहे हैं, तो थोड़ा 5 मिनट इनकी सुन भी लें कि ये कौन सा सिद्धांत बता रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रवीण जी को कह रहा हूँ कि आप बोलिए भाई तो आपने आप। एक मैसेज लिखा हुआ वहां पर, शांत रहने के लिए बोल रहे हैं आप। पहली बार अच्छा आपकी मीटिंग में जवाब आया मेरे पास में। प्रवीण जी आप जब अपनी मैं बात लिख को कर बोले, पहुंचा रहा हूँ समझे भाई, तो मीटिंग बोल की क्या लिंक रहे हैं। कोई किसने चीज पहुंचा दी, हो सकता है, कोई वो चीज मुझे सही बताइए। बताते हो, ये भी समझ ले जरा थोड़ा सा। पटेल साहब, ईगो हर्ट्स नहीं, कोई का ईगो हर्ट्स नहीं, सब सम्माननीय है अपने लिए, और सब प्रार्थनीय है। हो सकता है ज्ञान की कोई अमूल्य बात बता दें, ये समझ ले 2 मिनट, फिर अपना उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अपने को तो ज्ञान लेना बैठे हैं। जी बहुत अच्छी बात पटेल साहब। मैं खुद निवेदन करूंगा प्रवीण जी से आज के लिए, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहा था। प्रोफेशनल तौर पे आदरणीय प्रवीण जी करते हैं, तो मैं आज उन्हें सम्मान के साथ इस सदन में आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और अपनी जो सही उसके सिद्धांत हैं, उसकी जानकारी है, तो देने का कस करें। मैं सम्मान के साथ इस सदन में मैं अपने स्थान पे उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जी ओम, कृपया आए और अपनी अगर सही बात रखेंगे तो हमें सभी लाभान्वित होंगे, मैं भी उसमें लाभान्वित होऊंगा। मेरी जो कमी है वो मैं पूरी करूंगा। जी ओम। सर बात कहीं से कमी की नहीं है, बस एक जानकारी का अभाव हो जाता है, या कई बार हमारे पास जो जानकारी यार आती भाई है वो भाई गलत हो तुम जाती फिर वही बात। यार देखिए सुनिए, नहीं आपसे निवेदन किया गया है कि आप अपनी बात रखें, तो आप बात क्यों नहीं रख रहे? आप कमी वाली बात है। नहीं, मैं आप तो बात ही अपनी तो बात रख रहा रखिए। हूँ, आपको ऑब्जेक्शन आप ले रहे हो भाई, आप मेरी बात को समझ कहाँ आ रहे हैं। हाँ रखिए सर, रखिए 1 मिनट, शांति बना, सभी शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखिए। आप अपनी बात रखिए, सिद्धांतों को यदि समझें। विवाद और झगड़े की बात है तो ऑलरेडी मेरे पास सीसीआईएम में इतने केसेस चल रहे हैं, एक और डाल दीजिए भाई। नहीं, कोई झगड़ा नहीं I कर am not scared रहा। about your आप सम्मान के organization. साथ, अरे Okay. 1 मिनट, आप मेरी बात को भूल जाइए, मैंने कुछ बोला है। आप सम्मान के साथ हमें सदन को अवगत कराएं, जिससे हमें लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़ गए, आप पहले भी नहीं। और जो हमारी कमी है, जो कमी क्या मैंने बता दिया कि मुझे जो बेसिक जानकारी है वो मैं देने का प्रयास कर रहा था। आप कृपया करके मेरी बात को भूल जाइएगा, क्षमा करें।
और आप सदन को बताएं, और इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें देने की कृपा करें। चलिए, आप सादर आमंत्रित हैं। सर मेरा भी उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति अरे हो, फिर एक भाई हम जी, लोग लेमेन आप होते शुरू हैं करें, स्टार्टिंग में। अपनी बात शुरू करें, अपनी बात शुरू करें। अपनी बात चलिए को ही बता रहा हूं मैं। अपनी जी कोई भी व्यक्ति होता है एक स्टार्टिंग में लेमेन होता है, उसको बेसिक से यदि जी हम उसको सिखाए बिल्कुल ABCD से, तो उसको बात जल्दी समझ में आती है और सटीकता से समझ में आती है। अब जो एनर्जीज का फ्लो है, आपने जैसे बोला कि अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग 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 नामों से उसको बोला है, भाई जी, ठीक है। मैं मेरी बात जैसे जो कि आज बोली है, तक जो है एक्यूप्रेशर के अंतर्गत या एक मिनट एक्यूप्रेशर की एक ऐसी विधा है जिसको साइंटिफिकली जो है अभी प्रूवन नहीं माना गया है। भाई जी, आप मेरे जो शब्द हैं उसको आप भूल जाइए, उसको डिफाइन मत करिएगा। आप अपनी बात सदन को रखेंगे, जिससे सदन के जो लोग हैं, सदन के परिवार के लोगों को कैसे निरोग रह सकते हैं, वो थोड़ा सा आप जानकारी देने की कृपा करेंगे। मैंने जो शब्द बोला आप भूल जाए मैंने कुछ बोला है। मैंने गलत बोला, चलो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट नहीं, कर रहा बात हूँ। गलत और सही की नहीं हो रही सर यहाँ पर। तो फिर आप तो बात अपनी यहाँ पर ये हो रही है कि प्रिंसिपल्स जो है वो अलग अलग चीजें के हैं। हाँ, तो आप आप एक्यूप्रेशर के शुरू करो प्रिंसिपल से भैया, शुरू करें। प्रवीण जी आप शुरू करिए। एक्यूपंचर जैसे अपन शुरुआत करते हैं, एक्यूपंचर मूल तो जो है उसका एक्यूपंचर है, जिसके आधार पर एक्यूप्रेशर और फिर अलग अलग थेरेपीज डेवलप की गई है, ठीक है। एक्यूपंचर जो है, एक्यू के अंतर्गत में जैसे सर ने बताया था 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पंचर को पहले लेते हैं। पंचर का मतलब यहाँ पर है भेदन करना। जैसे हम किसी पर्टिकुलर वेन्स को भेदते हैं, जिसके माध्यम से उस पर्टिकुलर वेन्स पे, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर जो एनर्जी होती है, जो हमारे प्राण शक्ति होती है, उसका बहाव जो अनियंत्रित होता है, उसको सुचारू करने के लिए उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सटीक मात्रा में प्रेशर दिया जाता है, या नीडल के थ्रू उसको पंचर किया जाता है, उसको भेदा जाता है, ताकि उस पॉइंट से जो भी एनर्जी उस पर स्टिमुलेट हो गई है, उसको एक्यूमुलेट हो गई है, उसको स्टिमुलेट कर वापस सुचारू किया जाए। एक्यूप्रेशर का मूल सिद्धांत एक सटीक बिंदु पर सटीक मात्रा में उचित दाब देना है, जिसके माध्यम से जो हमारी कीज है, प्राण शक्ति है, जिसको जब चाइनीज में की के नाम से बोलते हैं, हम भारतवंशी आयुर्वेद वाले जो है उसको प्राण शक्ति के नाम से बोलते हैं, या जीवनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं। उस प्राण ऊर्जा का बहाव जिन बिंदुओं के माध्यम से होता है, उस बिंदु रेखा में होती है, उसको, उस पूरी रेखा को बोलते हैं मेरिडियंस। उन मेरिडियंस के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिन पर प्रेशर दिया जाता है। अब हर पॉइंट पर प्रेशर देने का एक निश्चित समय है, या डिसीज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रेशर का टाइम और प्रेशर यानी कि कुल मिलाकर उसका दबाव जो है वह नियंत्रित किया जाता है। अब सबसे पहला चीज हो गई एक्यूपंचर। अब एक्यूपंचर की भी एक माता है जो भारत की देन है, जिसका नाम है मर्म चिकित्सा पद्धति, जिसको आजकल मर्मा थेरेपी के नाम से प्रचारित की जा रही है। मूल रूप से मर्म चिकित्सा है, जिसके अंदर में बहुत सीमित मात्रा में पॉइंट होते हैं। 103 और 108 पॉइंट हैं आज तक। केवल 108 पॉइंट पर ही मर्म चिकित्सा की जाती है। अब उस पर जब चाइनीज और जापानीज ने, उनके शोधकर्ताओं ने अपने शोध अध्ययन किए, तब उस पर उन्होंने उसी चीज को अपनी भाषा में और अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालकर उसको एक्यूपंचर का नाम दिया, जिसको हम नीडल के माध्यम से किए करते हैं। नीडल मतलब सुई, एक और नॉर्मल सुई से डिफरेंट होती है, वो सुई अलग होती है। उस नीडल के माध्यम से पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर पंचर किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूपंचर। ओके। उस सेम चीज पर, सेम पॉइंट पर, यदि हम हाथ या किसी जिम्मी वगैरह, एक टूल होता है एक्यूप्रेशर में प्रेशर देने के लिए, जिसको बोलते हैं जिम्मी, और डिटेक्ट करने के लिए एक टूल होता है जिसको बोलते हैं प्रोब। ओके। प्रोब के माध्यम से डिटेक्ट पॉइंट को
फाइंड आउट भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ये हो गई इस दबाव देने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। किसी एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित मात्रा में उचित दबाव देने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। अब इसके बाद में, और दोनों ही चीजें जो है प्रोफेसर पार्क जेव्यू ने ही खोज करी है इनकी। तो इसके बाद में एक्यूप्रेशर के अंतर्गत में एक विषमता ये आ रही थी कि एक्यूप्रेशर के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो ऑल ओवर द बॉडी पाए जाते हैं, तो उनको मेमोराइज करना और हर एक कॉमन व्यक्ति के लिए या कॉमन थेरेपिस्ट के लिए ट्रीट करना मुश्किल हो जाता था। तो फिर प्रोफेसर पार्क जेव्यू ने, जो एक कोरियन प्रोफेसर है और एक बहुत अच्छे दार्शनिक भी है, उन्होंने और थोड़ा अध्ययन किया, उसकी फिर एक एडवांस थेरेपी लेकर आई हो जिसको हम एडवांस टेक्निक बोलते हैं, जिसका नाम है सुजोग। सुजोग में आपको ज्यादा पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ की हथेलियों पे और पैर के पंजों पर ही पॉइंट बताए गए हैं, मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं। बाकी मेरिडियंस जो बताई गई हैं, मेरिडियंस तो ऑल ओवर द बॉडी काम करती हैं। तो उन मेरिडियंस के जो पॉइंट्स होते हैं, उन मेरिडियंस के पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाता है। एक सुजोग के अंतर्गत में जो किया जाता है वो सिर्फ हाथ और पैरों पर ही ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं और पेशेंट को रिलीफ आता है, 110% आता है। यदि आपका पॉइंट सही है, उसकी डिसीज के अकॉर्डिंग है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट आएगा ही, कैसा भी डिसीज हो, नॉर्मल फीवर से लेकर कैंसर तक रिजल्ट आएगा। बट डिसीज के अकॉर्डिंग और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिजल्ट में वेरिएशन हो सकते हैं, किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को थोड़े टाइम में आता है, बट रिजल्ट आते हैं। ओके, इसी के साथ में अब सुजोग के अंतर्गत में फिर सुजोग केवल प्रेशर दबाव देने के लिए, तो स्टार्टिंग में जब सुजोग की खोज की गई थी तो उसमें नीडल के माध्यम से ही किया जाता था ना, कि एक्यूपंक्चर वाली जो टेक्निक थी पंचर करने वाली, तो सुजोग के जो बेस है या जो मूल सिद्धांत है वो एक्यूपंक्चर के उस पर निर्धारित है, नीडल के माध्यम से। बाद में फिर धीरे धीरे उसको एक्यूप्रेशर पर दबाव प्रक्रिया में लेकर आए हैं, तो अब वो केवल दबाव के माध्यम से किया जाता है। जिसको हम नॉर्मली दबाव देकर जो एक्यूप्रेशर है उसको सिद्धांत पर किया जाता है, उसको बोलते हैं विदाउट नीडल सुजोग थेरेपी। अब सुजोग के अंतर्गत में फिर डिफरेंट टाइप्स की थेरेपियां और भी इंक्लूड की गई है। और आपकी जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, एक सुजोग एक ऐसी थेरेपी है जो चाइनीज या अदर देशों में भी पाई जाती है, मगर सबके जो एडवांस टेक्निक है, सुजोग का भी एडवांस वर्जन है भाई साहब, जिसको 6 की बोलते हैं, और 6 की से भी ऊपर चीज होती है जिसको बोलते हैं स्माइल मेडिटेशन, और जिसका मूल और प्राण है योग। योग की मुद्राओं का उसमें प्रयोग किया गया है, योग का मेडिटेशन, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लाफ्टर वाला किया हुआ था, तो उसको वो स्माइल वाले पोजीशन पर आता है, एडवांस बहुत ज्यादा। फिर इसी में रंगों का प्रयोग किया गया, कलर थेरेपी जिसको बोलते हैं। आपके घर में दालें तो होंगी सभी के घर में, एनीवन कैन रिप्लाई? दालें, गेहूं, अनाज, जी जी, सबके घर में। सभी की सभी दवाइयां हैं और सभी के माध्यम से सुजोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं सीड थेरेपी, बीज थेरेपी या बीज चिकित्सा। जहां पर पहले मैग्नेट्स यूज की जाती थी, छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं, आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं आपको। अभी मैग्नेट्स के स्थान पर सीड का प्रयोग किया जाता है। एक चने का दाना जो होता है, साबुत चना देसी वाला, वो एक चना आपको बहुत सारी बीमारियों में काम कर सकता है। सपोज टू भी कहीं पर भी पेन हो रहा है स्पाइन से रिलेटेड, रीढ़ से रिलेटेड, तो एक चने की एक आपका सर्जिकल टेप आता है, पेपर टेप भी बोलते हैं, 20 रुपए 25 रुपए का आता होगा, उस पर एक इंच वाला टेप लीजिए, एक पूरे टेप पर एक सीधी लाइन में चने की लाइन लगा लीजिए, और उसको आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर कर
दोनों के सेंटर में, बैक साइड में यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये स्पाइन का पॉइंट है, यहाँ पर लगा लीजिए, आपको इमीडिएट रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही अलग अलग बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेथी दाना, एक्यूप्रेशर वाला मेथी दाने का प्रयोग बहुत करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेथी के अंदर में एक मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है जो दर्द को खींचने का काम करती है। और सारे सीड्स के अंदर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर मेथी दाने के अंदर पाई जाती है। दूसरी इसका यह है कि एंटी पेन है ये, यानी कि एक पेन किलर है अपने आप में, दर्द को निजात दे देता है पूरी तरीके से मेथी दाना। डायबिटीज में भी फायदा करता है, अब आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसके बाद में अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इलाहाबाद प्रयागराज में जो एक्यूप्रेशर का शोध संस्थान है, वहां का एक प्रोफेसर है, उनके माध्यम से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की खोज की, यानी कि डेवलप किया गया है। खोज तो बहुत पहले की गई थी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को उन्होंने डेवलप किया हुआ है, तो वो एक अलग ब्रांच है। इसके बाद में जापानीज इसी थेरेपी को सियास्तु के नाम से करते हैं, सियास्तु। चाइनीज में इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अब चाइनीज के अंदर भी 3 पार्ट बनाए गए हैं इसके। एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, वो चाइनीज है, ठीक है। फिर नॉर्मल विथ नीडल सुजोग या एक्यूप्रेशर, वो चाइनीज है। एक दूसरा और एक थर्ड वन है जो इसको टीसीएम बोलते हैं। टीसीएम के पॉइंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि वो पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं। अब मेरिडियन को समझते हैं, जिनके माध्यम पर जिस बिंदु पर प्रेशर देते हैं वो बिंदु डेवलप कहाँ से होते हैं। हमारे शरीर में इतनी सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। हमारा शरीर खुद एक कोशिका है, बृहद कोशिका, और ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिनको सेल, आपने सेल सुना होगा, स्टेम सेल वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है। उन सेल्स के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बनता है, जिसका मूल बिंदु है हमारी नाभि, जहां पर सारी की सारी जो तंत्रिकाएं हैं या जो मेरिडियंस हैं वो जाकर समाहित होती है, और वहीं से उद्गम भी है उनका। अब अलग अलग मेरिडियंस जो है शरीर के अलग अलग पार्ट से होकर हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। कोई हाथ के अंगूठे से होती है, कोई पैर के अंगूठे से होती है, कोई सबसे छोटी उंगली से होती है, कोई मिडिल फिंगर से होती है, कोई मिडिल फिंगर की साइड से होती है, कोई मिडिल फिंगर के बैक से होती है। ऐसे अलग अलग मेरिडियंस पाई जाती है। टोटल 12 मेरिडियंस होती हैं और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस होती हैं। अब इसमें एक थ्योरी और आती है इसके बाद में, इन और यांग 2 एनर्जीज पाई जाती है, एक पॉजिटिव, एक थोड़ी सी नेगेटिव या कंट्रोलिंग बोल सकते हैं इसको। आप देखिए आपकी बॉडी का जो पार्ट है फ्रंट साइड में जो रहता है वो लाइट रहता है और बैक साइड में डार्क होता है। अब सेम पोजीशन यदि हम सुजोग को समझते हैं तो सेम की सेम सिमिलरिटी जो है हमारे हाथ पर पाई जाती है। और सुजोग का मेन और मूल जो सिद्धांत है या मेन प्रिंसिपल है वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के सिद्धांत पर काम करता है सुजोग। जैसी हमारी बॉडी है एज इट इज, जो हमारी होल बॉडी की सिमिलरिटी है उसको हम अपने हाथ की हथेली पर देख सकते हैं या करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में एक थेरेपी और आती है जो एक्यूप्रेशर की ही थेरेपी है, जो सिर्फ और सिर्फ कान पर की जाती है, जिसको बोलते हैं ऑरिकुलर थेरेपी। सिर्फ एक कान पर, आपके जो कान है इस कान के माध्यम पर इतने छोटे छोटे महीन पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाव देकर चिकित्सा की जा सकती है। प्रवीण जी एक निवेदन करूं बीच में? हाँ सर बिल्कुल करिए। जो अभी चूंकि एक साथ अपन 10 थेरेपी ना बता के कि उसको आप मैं जो थेरेपी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्यूप्रेशर की जो वेरिएशन है वो बता रहा हूँ। सुनिए, अभी आपने जो अलग डिफरेंट पॉइंट्स का कंसेप्ट किया था ना, उस पॉइंट को ही क्लियर कर रहा हूँ कि सर मेरी बात, एक मिनट, मेरी बात को मत डिफाइन करिएगा, मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सदन में एक निर्धारित टाइम है, उस टाइम में अपन
जैसे आप किसी एक्यूप्रेशर सुजोग या किसी 3 भी मिनट दे थेरेपी सकते हैं आप मुझे, एक 3 मिनट मिनट, ओनली 3 जी जी मिनट, 3 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा मैं। 7:31 हो रहा है, 7:34 पे अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, मैं एक निवेदन ये कर रहा था कि लोगों को फायदा कैसे हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो थोड़ा सा जानकारी दें। सिंपली देखिए, सबसे बड़ा इजी गोइंग टेक्निक है, सबसे इजी गोइंग टेक्निक है, और जो आयुर्वेद का है, जिसको एक्यूप्रेशर वालों ने अडॉप्ट किया हुआ है। कुछ मत करिए आप, किसी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं मालूम है आपको आप इतना तो समझ में आता है कि मेरे पास में 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, और दोनों में एक हाथ में हथेली दी गई है, पैर में तलवा दिया गया है। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के तलवे की मसाज करिए और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के तलवे की मसाज करिए डेली बेसिस पर। आप डिसीज फ्री होने लगेंगे धीरे धीरे, आपका फेस का ग्लो बढ़ने लगेगा, हेयर फॉल रुक जाएगा। एंटी एजिंग थेरेपी है ये, डायबिटीज रिवर्स होने लगती है, मगर उसके लिए एक निश्चित समय तक करने पड़ता है। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो डिफाइन करना चाह रहा हूँ, लास्ट अभी 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, एक्यूप्रेशर के अंदर में अलग अलग थेरेपियों के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट्स बताए जाते हैं। कोई आई का पॉइंट यहाँ पर बताता है जो कि टीसीएम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कोई आई का पॉइंट केवल आपके थंब पर बताएगा, वो सुजोग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई आई का पॉइंट आपकी फिंगर पे बताएगा, वो इंसेक्ट सिस्टम, 3 सिस्टम पाए जाते हैं कोरस्पोंडेंस के भी। एक मेन सिस्टम होता है जिसको वाइड या बड़ा मैक्रो सिस्टम बोलते हैं, दूसरा होता है मिनी सिस्टम, और तीसरा होता है इंसेक्ट सिस्टम। जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, एक छोटे से कीड़े का साइज कितना होता है, हमारे उसके शरीर में भी सारे अंग होते हैं, वैसी की वैसी पर्टिकुलर हमारे हाथों पर या हमारी बॉडी पर भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर पॉइंट्स होते हैं। सपोज टू भी जैसे आप आपके अंगुली का नाखून देखते हैं, इस नाखून के ऊपर भी समुचित बॉडी आपकी एग्जिस्ट करती है। आपकी उंगली में 3 फेस बने हुए हैं, या 3 फ्लैनेक्स बोलते हैं हम लोग, सामान्य भाषा में उसको 3 पोर बोलते हैं। एक पोर के अंदर में पूरी बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो अब आप सोचिए कि कितना महीन सिस्टम होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कुछ नहीं करने का, ताली बजाना जो हमारा सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। ओके, 34 हो गए, मेरी बात अभी समाप्त हो गई है। नहीं सर, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, अभी आपके अब अभी पास आपको कोई इसमें 25 मिनट कंफ्यूजन है। है तो पूछ लीजिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, 25 मिनट है, उसमें आप अपनी थेरेपी के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में अगर बता सकें तो बताएं, फिर बाकी का सदन से मैं प्रश्न बाद में पूछ लूंगा। आप बीमारियां बोलते जाइए, मैं पॉइंट्स बताते जाता हूँ। जी आदरणीय प्रवीण जी, ओम। मैं मुकेश कुमार, रंजनपत बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल की डिसीजेज बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज है। कृपया इनको एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए और कौन से पॉइंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज के लिए, कृपया बताने का कष्ट करें, अनुग्रहित करें। भाई देखिए, मेरा जो मानना है या जो मेरी अध्ययन अभी तक किया गया है, और मेरी टीम और मेरे जो साथी वगैरह हैं, जो कि सभी के सभी थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स ही हैं, और कुछ वैद्य लोग भी हैं, सबका एक अनुभव है। क्योंकि पिछले 8 साल पहले मैंने एक मुहिम चालू करी थी कि किडनी की जो बीमारी होती है, मैं कोलेस्ट्रॉल पर का ही पॉइंट बता रहा हूँ, आप कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। पॉइंट तो जरा सा है। किडनी की जो बीमारी होती है उसका मूल कारण होता है ब्लड प्रेशर। इस बात को एलोपैथी को मनाने में 6 साल से ऊपर का समय लग गया, ठीक है। और जो आपने कोलेस्ट्रॉल की बात करी है ना, तो शरीर में कोई सा भी अंग यदि हमारा खराब हो रहा है तो उसमें मुख्य भूमिका में आपका लीवर ही होगा। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक जो पॉइंट है, आप देखिए आपके जो मिडिल फिंगर, सबसे बीच वाली बड़ी उंगली जो है, देखिए सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको पॉइंट बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएगा। मिडिल फिंगर में जो है आपकी रिंग फिंगर की साइड जो होती है, आपकी मिडिल फिंगर में 2 साइड होती है ना,
मिड यहाँ पर ऊपर वाले ज्वाइंट से जस्ट एक सूत ऊपर, यानी कि लगभग एक पॉइंट ऊपर, उस पॉइंट को यदि प्रेशर करते हैं उसका नाम है लीवर 2। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप चाहें तो एक मूंग का दाना या चने की दाल जो होती है, चने की दाल में 2 साइड होती है, एक उभरी हुई और एक प्लेन वाली। तो प्लेन वाली साइड लगानी है आपको बॉडी से, उभरी हुई साइड जो रहेगी वो टेप पर रहेगी। और जब किसी का लीवर में पर्टिकुलर कोई इश्यू है तो वो दाल को पलटा के लगा दो। अब ये पलटाना क्यों? तो एक्यूप्रेशर के अंदर में 2 टर्म यूज की जाती है, एक को बोलते हैं सिडेशन और एक को बोलते हैं टोनिफिकेशन। सिडेशन का मतलब है कि बढ़ी हुई एनर्जी को कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना, उसको बोलते हैं सिडेशन। और टोनिफिकेशन मतलब जहां एनर्जी का प्रभाव कम है या जो एनर्जी अनियंत्रित है, कम है मात्रा में, उसको टोन करना, बढ़ाना। सिंपल सी बात। अब दाल की जो उभरी हुई पॉइंट है रहेगी, वो स्किन को टच करेगी तो वो ज्यादा दर्द करेगी या ज्यादा चुभेगी, तो वो टोन करेगी। और फ्लैट साइड जो रहेगी वो स्किन को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं करेगी और साथ में उसको सराउंडिंग में सरफेस पे भी प्रेशर करेगी, तो वो उसको सिडेट करेगी। ओके, सेम चीज जो की जाती है वो छोटे छोटे चुंबक मैग्नेट्स के माध्यम से की जाती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेट थेरेपी, चुंबक चिकित्सा। और यहीं पर आप चाहें तो जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी पॉइंट पर आप येलो कलर लगाना शुरू कर दें। येलो कलर का एक स्केच पेन खरीद लें, 5 रुपए का आता है, 5 रुपए में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर एक येलो कलर का डॉट लगाना स्टार्ट कर दें। और दूसरा यहाँ पर हथेली के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर लगाना चालू कर दीजिए ग्रीन कलर, या यहाँ पर प्रेशर दीजिए 21 बार, 21 टाइम्स, दिन में 3 टाइम्स, दोनों हाथ पर। अच्छा, अभी आप देखेंगे आपके सेशन में जब मैं ज्वाइन हुआ था, शायद स्टार्ट हुआ होगा, हनुमान चालीसा चल रही थी। एक मान्यवर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी को आपने देखा होगा, वो करताल बजाते थे ऐसे करके, देखा है किसी ने? जी जी भाई जी। मेरे सेशन में है ना, ऐसे मूक वाले नहीं हो पाते हैं, मेरे को इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी लगता है ना कि समझ हाँ में हाँ, बजाते थे, बजाते थे। उनकी फोटो देखी है वो हमने, जो फोटो करताल हनुमान जी बजाने की। की टेक्निक है ना, वो डायबिटीज को कंट्रोल कर देती है। अच्छा। खाना खाने के 2-5 मिनट पहले दोनों में इस तरीके से कर लिया जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जिस रेखा पर आपकी उंगलियां टच होती है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पेंक्रियास का पॉइंट है। कितनी देर करना है इसको? अरे बस ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट। उसके बाद खाना खाना चालू करिए, आप जो खाएंगे वो खाना डाइजेस्ट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पेंक्रियास का पॉइंट है। अभी आपको इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए, इसमें से सर्वाइकल किसको है? जी आदरणीय जी, उमाशंकर प्रसाद जी। आवाज आना जी बंद हो गई है। सर्वाइकल था सर, मैं जी मेरे को अनुमति है बोलने की? हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी बोलिए सदन बुजुर्गों का तो विशेष सम्मान करते हैं भाई। सेवा से जी समाधान नाम से एक मुहिम चलाता हूँ मैं, निःशुल्क जी। सेवा तो करती है बुजुर्गों की। सर क्या है, हमारे श्रीमती जी को सर्वाइकल पेन था, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, तो हमने केवल ये जो सूक्ष्म व्यायाम करके उसको ठीक कर लिया। ये हमारा अनुभव है सर्वाइकल में। जी, अब आप योग का एक चमत्कारिक प्रयोग बताऊं? 3 जी दिन जी में सर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में 3 दिन में रिजल्ट आया। जी दिल्ली एम्स का पेशेंट है, और वो जी बताएं सर, बताएं। योग की एक क्रिया करवाई बस मैंने तो। बताइए सर। भ्रामरी प्राणायाम होता है, एक भ्रामरी प्राणायाम। जी
ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम करवाया उसको 15-15 बार एक सिटिंग में। जी ठीक है, और गिनती के 12 मिनट ओम का उच्चारण पूरी ताकत से, जितनी ताकत से वो कर सकता है। जी 3 दिन में से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की रिपोर्ट चेंज हो गई। जी सर। सर एक निवेदन और है, मैं स्वयं उससे पीड़ित हूँ। अभी मेरी उम्र है 73 वर्ष, और मैं जो है मेरा मूत्र वेग वो कमजोर हुआ है। वो तो एक एज के साथ में हो ही जाता है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है पुरुषों में, एक एज के साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। आपके घर के आसपास में कहीं जामुन का पेड़ लगा है क्या? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, नर्मदापुरम में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में सर। नर्मदापुरम होशंगाबाद में रहते हैं ना? जी जी, होशंगाबाद में रहता हूँ। जामुन के पत्ते लीजिएगा, 15-20 पत्ते जी, तो 5 पत्ते अमरूद के बीज जिसको हम बोलते हैं जी, दोनों को मिक्स करके रस बनाइएगा। उस रस का सेवन करना चालू करिए, 5 दिन में आपका मूत्र जो है बराबर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक, एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बैक साइड में आप सामने साइड में जाते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान से देखिएगा पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका दिख रहा है, दिख रहा। मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ पर जी इस जी, जॉइंट पर, हाँ जी, इस दिख रहा जॉइंट था। पर, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सर जी। हाँ यहाँ पर प्रेशर देख, यहाँ पर आप प्रेशर दीजिए, यहाँ पर आपको यूरिनरी से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और महिलाएं यहाँ पर यदि प्रेशर देंगी थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल सेंटर में, तो जिनको भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी या यूट्रस ओवेरी से संबंधित प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर सीवियर पेन मिलेगा। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत नंबर 2, कोई भी पॉइंट को जब हम ट्रेस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, तो जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम होगी उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल पेन से ज्यादा तेज वाला पेन मिलेगा। जी, जहां पेन मिला मतलब कि आपने पॉइंट सही पकड़ा हुआ है, उस पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट देनी है। जी सर, ये मेरे को जो आपने बताया है पत्तों का, ये सुबह शाम दोनों टाइम पीना है? अरे एक ही बार पी लो महाराज, 73 साल से हो, और 73 जो लिखते हो ना, 73 बोलना बंद कर दो, 7 और 3 के बीच में एक डॉट लगाओ। जी बिल्कुल 7.3 हो जाएगी। ठीक है सर जी। अगला सवाल जी। उमाशंकर प्रसाद सबका हैंड राइज है। उमाशंकर प्रसाद मैंने बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का मैंने बता दिया। और कोलेस्ट्रॉल का मेन सिद्धांत ये है, आप कितनी दवाई गोली खा लो कम नहीं होगा वो, जब तक कि आपका भोजन और करने की शैली और सोने की शैली नहीं बदलेगी, जीवनचर्या नहीं बदलेगी। जी ओम। इधर तो आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली खाते रहते हो और उधर जाके समोसा कचौड़ी डालते रहते हो, तो बाहर से कोलेस्ट्रॉल डालोगे तो वो कब तक कंट्रोल करेगी बॉडी? जी ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। मुख्य अतिथि को नमस्कार। मैं बिहार के भोजपुर जिले से किसान प्रभारी उमाशंकर जी बोल रहा हूँ। मेरा एज 65 वर्ष है। मेरे को अब 3-4 महीने से पैर में सुनापन टाइप झंझनाहट टाइप हो रहा था। पहले 3-4 एक पॉइंट पर कभी कभी ऐसे लगता था जैसे चींटी चल रही है। अभी लगातार 1-2 महीने से घुटना और जांघ के बीच तक बढ़ गया, जिसे सुनापन टाइप हो रहा है। और मैं अपना युगाहार के जी बाबा रामदेव से जुड़े हुए, तो बाबा रामदेव को चीज प्रयोग करते हो, करो ना भैया। किया हुआ था हमने, गर्म पानी में और फूड स्नान बात किया था। फूड बात ठंडा पानी और गर्म पानी में किया था, मगर 8-10 दिन किया था। 8-10 दिन के बाद कुछ अरे नहीं, मैं आपको रेमेडी बता दे रहा हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा रामदेव पतंजलि में एक अड़ू तेल नाम से एक तेल आता है, और दूसरी आती है धारा के नाम से, दिव्य धारा के नाम से। ठीक है, अड़ू तेल लेना, उसमें 2 बूंद दिव्य धारा डालना, केवल 2 बूंद। ठीक है, उस तेल को अच्छे से मिला लेना, हिला लेना, उसकी मालिश करना शुरू कर देना, और गर्म ठंडे की सिकाई करना चालू करो। ठीक, रिजल्ट मिल जाएगा। और नहीं मिले तो फिर बता देना, फोन नंबर पे मेरे से संपर्क कर लेना, और नहीं तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाना, बिहार में पटना में
गोरखपुर चले जाओ ना तो वहां पे भी हो जाएगा। ठीक करो तो, मगर करना भी तो चाहिए प्रभु। शुगर के लिए क्या है? शुगर के लिए शुगर के लिए शुगर खाना बंद कर दीजिए। तो बंद कर दी, मीठा खाना बंद कर दिया, फिर भी कम नहीं हो रही। फिर भी कम नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? अशोक पटेल। कहाँ निवास करते हैं? हम आपके पड़ोसी हैं, सिवनी मालवा में। शिवनी मालवा में। तो शुगर के बारे में इतना सोचोगे तो शुगर बढ़ेगी। कौन सी गोली खा रहे हैं आप? वो रामदेव बाबा वाली खा रहे हैं, मधुनाशनी। अच्छा, और अंग्रेजी कौन सी खा रहे हैं? ये अंग्रेजी तो बंद कर दी, तो जुकोराम करके आती है ना, एक जुकोराम। जुकोराम ली थी, लेकिन वो थोड़ी ये 350 250 ऐसी रहती है। आपकी पाचन शक्ति भी ठीक नहीं है इसका मतलब। तो क्या करें, अब सब तो कर रहे हैं, पाचन शक्ति में क्या करें, क्या खाएं क्या नहीं पिए, योग योगा भी का कर रहे हैं, सेशन सब है, कुछ योगा करिए बेहतरीन ईमानदारी के साथ में। खूब ईमानदारी से कर रहे हैं, इनसे पूछो, पूरी सब कुछ कर रहे हैं। और जो अभी मैंने आपको करताल वाली बताई थी ना, वो इंसुलिन के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। तो ब्याह शादी चल रही है, थोड़ा बहुत खाना पीना बाहर का हो जाता है। अब भैया उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। मेरे पास तो ऐसे ही भी पेशेंट है जो 3 साल से डायलिसिस पे थे, और ईश्वर की कृपा से राम जी ने उन पे मेहरबानी करी और डायलिसिस से बाहर आए। मगर तुम तो जवान पे शुगर कंट्रोल ठीक नहीं कर कर दो, पाए तो शुगर इसलिए ठीक कर गड्ढे दो, हो गए। शुगर ठीक कर दो। मैं बस आप मेरे तो बस वो तो प्रभु के हाथ में है। आप तो मेहनत करिए ना। शुगर को लेके घूमते रहोगे तो शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। तो क्या करें उसके लिए? कोई 1 2 4 चीज तो बता दो, कोई साबुत वाली। साबुत वाली बिर्रा जानते हैं आप? बिर्रा, हाँ, बिर्रे की रोटी खाना चालू करिए। खा रहे हैं, सब चीज है बिर्रा, कोदू कुटकी रांगा सांबा सब है। 7 प्रकार की रोटी खाता हूँ रोज, अलग अलग। आप तो एक ही प्रकार की रोटी खाना चालू करो, बिर्रा की, बस। और अपने दिमाग से निकालो कि शुगर 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 का भूत मत बनाओ। हाँ, ये भूत तो है भीतर। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हो और भूत से डरते हो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है साहब, मिल लूंगा आपसे, आपका नंबर मैं ले लूंगा। ठीक है आदरणीय एमएल ये गौर, विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। क्यों? एमएल गौर जी जो है उनके सेशन में नहीं, गौर साहब और सब अपन पारिवारिक लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। जहाँ ज्ञान की 2 बात मिले, सुनो, कुश्ती आने से कोई मतलब थोड़ी है। सर आपका नंबर और दीजिए। मेरा नंबर आप नंबर ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चैट बॉक्स में जैसे मैसेज डाला ना वैसे नंबर डाल दीजिएगा। देख लीजिए आ गया होगा नंबर। हाँ, नंबर बोल दो। नहीं, वो चैट बॉक्स में डाल देंगे। और फिर 6260 जो भी सवाल है 2004 1 मिनट, 26 6260 34204 नंबर आ गया है अशोक भैया चैट बॉक्स में। और चैट ललित बॉक्स जी में मैंने आपको आपका डाल दिया है। ठीक है जी। बाबा रामदेव ने शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज बताई थी, लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले करी थी ना अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया बड़ी अच्छी जबरदस्त रिजल्ट देती है उसमें। सर जी ओम। मुझे सिर में जो है बहुत बारीक बारीक सी फुंसियाँ खूब रही है। एलोपैथ में ही जॉब करता हूँ, और जिसे हम आयुर्वेद में अरुणशिका कहते हैं। मैंने राजीव दीक्षित जी वाला जो एक ताम्र पात्र में दही डाल के 3-4 दिन पुतना रख के लगाए, कई प्रकार की आयुर्वेद औषधियाँ ले ली, मैं ठीक हो गया। लेकिन ये दोबारा हो जाती है, जैसे हल्की हल्की बारीक सी फुंसी। हालांकि हाँ, जरूर नीम के पानी से जब नहाते हैं 4-5 दिन लगातार तो ठीक हो जाती है, फिर ऑफ ऑन है, थोड़े दिन बाद दोबारा हो जाएगी। मसालों के जो डब्बे है ना उसमें जाकर देखिए 2 इंग्रेडिएंट्स पाए जाएंगे, एक जीरा एक अजवाइन। जी
दोनों को समान मात्रा में लेकर हल्के से तवे पे रोस्ट करके पाउडर कर लेना और एक एक चम्मच पाउडर सुबह लेना चालू करना। जी रिजल्ट मिलने लगेगा आपको, धीरे धीरे बीमारी जो है जड़ से निकल जाएगी। ठीक है, ये भूखे पेट लें या खाना एक खाने के बाद निवेदन लें? विनम्र मेरा प्रार्थना है सभी लोगों से, हर सेशन में मेरा रहता है, भले चाहे सेशन मेरा हो चाहे किसी और का हो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये जो लिखते हैं ना गारंटी से इलाज या जड़ से समाधान, उन लोगों से बच के रहिए। जिसने लिख दिया कि जड़ से ठीक हो जाएगी या जड़ से खत्म, तो जड़ कहाँ हुई? आदमी का शरीर। अब जड़ से खत्म का मतलब आगे आप समझदार हैं। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी अपना सवाल करें। ओम, सदन को सादर प्रणाम और आज के मुख्य अतिथि, दोनों मुख्य अतिथियों को बहुत बहुत सादर नमन। वर्मा जी, मैं ये पूछ रहा था कि कमर में मेरी धर्मपत्नी के जकड़न रहती है, दर्द नहीं रहता, तो जकड़न काफी दिनों से, उसका कुछ इलाज है क्या? एज है भैया, क्या एज है, क्या उम्र है? डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया? स्लिप डिस्क डायग्नोज करी, क्या करी? डॉक्टर ने कोई डायग्नोज नहीं किया, हमने कराया भी तो बोलते हैं आपको कोई कमी नहीं है, और उम्र है उनकी 60 साल। 60 वर्ष है, डायबिटीज तो नहीं है? कुछ भी रोग नहीं है, सिर्फ जकड़न ही एक रोग है उनको। कहाँ रहते हैं आप? तीखड़। तीखड़ में रहते हैं? ये सब लोकल के लोग का ग्रुप है क्या ये? नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया के लोग हैं, उसमें अपने नर्मदापुरम के 6-7 लोग जुड़े हुए हैं। तीखड़ 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 जमानी तिलक सिंदूर के पास। हाँ हाँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप एक काम करिएगा, कभी आकर इटारसी आएंगे तो मिल लीजिएगा या उनको मिलवा लीजिएगा कभी, है ना? जी जी, आज ही मिलेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट उनको आज है क्या उपलब्ध? हाँ, उपलब्धता है। मैं न्यूरोथेरेपी भी करता हूँ, तो उसके माध्यम से नसों के ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इटारसी में कहाँ पे है सब आपका? धन्यवाद। पुरानी टारसी में ना? जी, आप पुरानी टारसी रहते हैं ना? मत जाना प्रभु, वैसे समय बहुत कम रहता है मेरे पास। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। आपका सेंटर पुरानी में ना? सेंटर नहीं, मैं यहाँ पर अभी इटारसी में घर से सेवाएं देता हूँ, बाकी मैं दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। मैं दिल्ली में अपने 2-3 सेंटर पे काम करता हूँ, अपना खुद का सेंटर भी चलाता हूँ वहाँ पर। नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को पढ़ाना और ये अल्टरनेट थेरेपीज को सिखाना मेरा काम है। योग और नेचुरोपैथी पे काम करता हूँ। पुरानी इटारसी में कहाँ पे आना है सर? आजाद चौराहा पर आकर फोन नंबर दे दिया, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। फोन नंबर दे दिया है मुख्य वक्ता जी की, प्रवीण जी का, और आप अरे मैं एक संपर्क करें। सदस्य हूँ ऑलरेडी, मुख्य अतिथि तो आप लोग हैं जो आप मेरे को सुन रहे हैं। जी, दरअसल मुख्य वक्ता हमारे गौर साहब थे, और फिर हमारे ये चलिए, मेरी जानकारी में यदि आपको किसी भी प्रकार का हर्ट हुआ हो, दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको सटीक और सही जानकारी देने की कोशिश करी है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के नाम पर आजकल जो है कि भ्रष्टाचारी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग योग के नाम पे चला रहे हुए हैं, जिसमें 3-4 लोगों को मैं पकड़ भी चुका हूँ, जो योग के नाम पे कुछ और ही काम करते हैं। जी, और सदन में कोई सवाल होगा किसी भाई बहन का, जल्दी हाँ पूछ तो सकते हैं, बिल्कुल। करें, और फिर हम समापन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 8 बज गए हैं, समापन करना भी है। तो किसी का कोई हैंड राइज है तो जी आदरणीय जी भैया जी, स्वागत है आपका। जी जी, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आपने बोला है कि कोई योग के नाम पर यहाँ कुछ चला रहे हैं, पकड़ चुके हैं, उनके भी उजागर किया जाए। क्या योग के नाम पर क्या गतिविधियां चला रहे हैं, बताने का कष्ट करें। वो योग के नाम पर सेशन बना लेते हैं या क्लासेस करते हैं, बट योगा करवाते नहीं है, वो कुछ और ही एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। अच्छा, जिसको मॉडर्न में जुम्मा वगैरह बोलते हैं, डांस वगैरह बोलते हैं, वो योग थोड़ी है।
जी जी। तो अब जिसको श्वास की प्रॉब्लम है उसको आप करवाओ कि नहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा जोर जोर से, तो श्वास की बीमारी बढ़ेगी कि ठीक होगी? दूसरा, आपने सबसे पहले बोला था कि मुझे पता नहीं था कि भारत स्वाभिमान का ग्रुप है और इसमें ईगो वाले लोग रहते हैं। बताइए, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी स्वयं आपको निवेदन कर रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, चलिए आदरणीय, आप। देखिए अपने अपने जीवन का अनुभव है ये तो, अपने अपने जीवन का अनुभव है। ऐसे लोग मेरे से टकराए होंगे या मिलते हैं होंगे जब ही मेरा कोई अनुभव है। बाकी मैं पतंजलि में होकर आ चुका हूँ, वहां से जो उनके वे डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस डॉक्टर, जो उनके चिकित्सालयों में बैठते हैं, जो वैद्य ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी लेके आ चुका हूँ। वो कैसी लगी आपको? पतंजलि की बात अलग है भाई। नहीं, पतंजलि की बात है, पतंजलि परिवार है जी, सब पतंजलि के परिवार है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है या कोई कुछ लगे होंगे आपको, लेकिन अभी वर्तमान में भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी आदरणीय एमएल गौर साहब को बनाया गया है और उनकी सहलता और सहजता देखिए आप। तो आपको ऐसा लगता है कि ईगो वाले? नहीं, मेरी जानकारी में जो अभी भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी थे वो इटारसी में हाउसिंग बोर्ड निवासी कोई गौर साहब है। गौर साहब है वो। अभी 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 इनको नया दायित्व मिला है। अभी इसके पहले राजेश गुप्ता जी थे, ठीक है। ठीक है, और जो हाउसिंग बोर्ड वाले तो जिनका मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनके पास में विगत 3 सालों से रिक्वेस्ट जा रही है, जिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। अब आपको क्या बोलूं? चलिए खैर, अभी अपन यहाँ पर बहसबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, अपन एक अच्छे उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। योग अच्छा नहीं विषय है। नहीं, बहस करने का ये नहीं है हमारा। ये कहने था कि देखिए, जो योग बात, में मैंने जो जो आज सीखा है वो मैं आपको जो बता आज सकता हूँ। जो आज बात योग हुई है उसका उसका जो भी उस पर सवाल है, कोई भी बात कर सकता है अपने। अब जो है नहीं, आपका देखिए, सेशन हो। उस बात पे बात करने के लिए तो फिर पर्सनल में हम बात कर सकते हैं ना। अभी कम से कम दूसरे लोगों का भी समय बर्बाद ना हो, उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, मेरा उद्देश्य वही रहता है। अब तो हो गया ना, मिल आपने दे दिया है। अब तो बस ये समय है, 2 मिनट रह गया है, तो मैंने तो अपनी बात कही है जो मन की। और ये हमारे ललित जी का अभी हैंड रीच है, वो भी अपनी बात रखे। कोई भी बात रख सकता है अपनी, उसमें ठीक है कोई दिक्कत भाई, नहीं। हाँ, आपके मन की संतुष्टि होना भी जरूरी है। आत्मा, मन, आत्मा, चित्त, जो भी कह लें, है तो परमात्मा का अंश, नाम अलग अलग रख दिए गए हैं, मूल रूप से तो आत्मा ही है। और योग में मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा हुआ है, जीवन का कोई भी ऐसा कार्य गणपत नहीं जी, है आप जो अपना योग क्वेश्चन कर ले में। गणपत जी जी ओम प्रणाम। आदेश। मुख्य वक्ता जी से मेरा क्वेश्चन है कि गैस बनती है और पेट सही से साफ नहीं होता, उसके लिए कुछ पॉइंट है या कुछ आपके नुस्खे हैं तो बता दें। आप नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है? नहीं, बिल्कुल शाकाहारी है, बिल्कुल प्योर शाकाहारी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई करने का। यहाँ पे यहाँ पर दबा कर देखिए, आपको दर्द है? नहीं ज्यादा तो नहीं है। नॉर्मल तो तेज दर्द है? नहीं जी, नहीं। कौन सी दवाई खाते हैं आप पेट साफ करने के लिए? कुछ नहीं खाते सर। यहाँ पर ग्रीन कलर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जी, ग्रीन कलर ये कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे कब्ज वाले के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर होता है। ये वाला? जी, ठीक है सर। ठीक है। और पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिए भैया। पानी आजकल भारत, मध्य प्रदेश में तो भरपूर मात्रा में, इटारसी को छोड़कर, इटारसी में पानी का संकट है। हम राजस्थान से सर। राजस्थान से? राजस्थान में किस जगह से? नीमच के पास में है, निम्बाहेड़ा तहसील है हमारी, गांव मरजीवी है। ओके। फालना में एक राजस्थान में जगह है, वहां पर हर महीने कैंप लगते हैं। फालना? जी जी। जी सर, ये हाथ हिलने की, कितनी बार? जैसे मेरी मदर है 80 वर्ष की, हाँ, तो उनका हाथ हिलता है। पार्किंसन होगा। हाँ जी जी। अरे 80 एक उम्र के बाद तो भाई वैसे भी हाथ पैर हिलने लगते हैं यार। सबसे अच्छी टेक्निक है उसके लिए ठंडा गरम सेक।
जी ठंडा जी गर्म सेक मतलब कि ठंडा पानी और गर्म पानी के माध्यम से उस प्रभावित अंग को सिकाई देनी। जी 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 इसमें 2 मिनट गर्म की और 3 मिनट ठंडे की। जी 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 अभी क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, बस 2 मिनट सफिशिएंट है गर्म। ठीक है, बहुत सबसे अच्छी और कारगर उपचार है उसका। और बहुत एक्यूप्रेशर में यदि आप करना चाहें तो कौन से हाथ में दर्द है उनको? लेफ्ट में है सर, लेफ्ट हाथ में दर्द है। लेफ्ट ओके, हैंड ही रहे वो। तो लेफ्ट हैंड का ही ट्रीटमेंट बता देता हूँ। जी एक्यूप्रेशर का एक और पॉइंट लिख लीजिए आप। जिस साइड में दर्द हो उस हाथ पे या उस बॉडी पार्ट पे ट्रीटमेंट देंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के बाजू वाली उंगली, उसको जी नीचे जी से लेकर ऊपर तक ट्विस्ट करिए या घुमाइए। अब ये जो ट्विस्ट करना है ये अपने आप में एक थेरेपी है, ट्विस्ट थेरेपी इसका नाम दिया गया है। जी जी या जी मसाज करना है, ठीक है। और इस पे यदि तिल का तेल हो तो तिल के तेल से मसाज करिए। जी लेफ्ट जी हैंड पर इंडेक्स फिंगर में होगी और राइट हैंड पर स्मॉल फिंगर में होगी। जी जी ठीक है, पॉइंट एक ही है मगर हाथ बदलने से पॉइंट के लोकेशन चेंज हो गई। अच्छा 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 जी बहुत अच्छा सर। जी आदरणीय, धन्यवाद। और अभी 8 बज चुके हैं और किसी सवाल नहीं है पवन सर हो तो उनको तो बुलाइए ना, समापन कर लेते हैं। पवन सर हो तो बुला लीजिएगा। गौर साहब हैं या नहीं? आदरणीय गौर साहब जी, कुछ बोलना चाहें आप? जी सुन रहा जो हूँ, मैंने जानकारी सुन रहा हूँ मैं कुछ। जी ऑब्जेक्शन, सुन रहा कोई हूँ सर। क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अभी मैं सेवा में आपकी तत्पर हूँ। वाह यार, योग करते करते चाय पी रहे हो, वाह। वर्मा जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी आदरणीय, अभी समय का सदुपयोग करते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से मैं निवेदन करती हूँ तो समापन की तरफ ले चले। आदरणीय साहब। शरद भैया से तो वो आभार कर दें सबका और समापन कर दें। जी शरद भैया, आप आभार करा दीजिए। जी आज की जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हो रही हैं और आज के योगाहार जो हमारे मुकेश जी